Dear students, today in this class of object oriented programming with C++, we will study the topic inheritance. Students, आज हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे और इसमें सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में विद एग्जाम्पल डिस्कशन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ऊप्स के कॉन्सेप्ट को समझाया था। इनहेरिटेंस एग्जाम पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, केयरफुली से पढ़िएगा। आइए देखते हैं इनहेरिटेंस होता क्या है। इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास विच इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द प्रोग्राम। इसका मतलब है इनहेरिट मतलब किसी के गुणों को लेना, ठीक है, किसी के गुणों को के आधार पर काम करना है, ठीक है। तो ये एक क्लास की कैपेबिलिटी होती है कि वो दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करे, उसके गुणों को अपनाए या उसके गुणों को के हिसाब से काम करे। लेकिन शर्त ये है जो अनदर क्लास जिसकी वो प्रॉपर्टी ले रहा है वो क्लास ऑलरेडी प्रोग्राम में एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि प्रोग्राम के अंदर दो क्लास होंगे तो एक क्लास जब दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा या अपनाएगा या फिर उनके अकॉर्डिंग प्रोसेस करेगा, दैट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम अनदर क्लास विच इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम में एग्जिस्ट किसी भी क्लास की प्रॉपर्टी जब दूसरा क्लास लेता है, इस कैपेबिलिटी को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। द क्लास फ्रॉम विच अनदर क्लास इज ड्राइव्ड इज नोन एज बेस क्लास और पेरेंट क्लास। एक क्लास जिससे दूसरी क्लास ड्राइव्ड होती है, मतलब जो अपने प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करता है दूसरे के लिए, ठीक है, उसको हम बेस क्लास, ठीक है, और पेरेंट क्लास कहते हैं, ठीक है। वो क्लास जिसकी प्रॉपर्टी दूसरा क्लास इनहेरिट करता है जिसे हम ड्राइव्ड क्लास कहते हैं, उसको हम बेस क्लास या पेरेंट क्लास के नाम से जानते हैं। यानी जिसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है, जो अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे रहा है, तो देने वाला जो क्लास होगा वो बेस क्लास और पेरेंट क्लास होगा। एंड द क्लास विच इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द बेस क्लास इज़ नोन एज सब क्लास और चाइल्ड क्लास। और जो प्रॉपर्टी ले रहा है दूसरे क्लास की, जो क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, उसको बेस क्लास उसको सब क्लास या चाइल्ड क्लास के नाम से हम जानते हैं या चाइल्ड क्लास कहते हैं। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के टाइप्स की अगर हम बात करें तो 5 टाइप्स होते हैं C++ में इनहेरिटेंस के, ठीक है। C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इन जो टाइप्स होते हैं इनहेरिटेंस के वो होते हैं 5। सबसे पहला है सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। जब सिंगल क्लास एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है, मतलब दोनों सिंगल होंगे, ठीक है। मल्टीपल क्लास, जब एक क्लास मल्टीपल क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है। हायरार्किकल क्लास, मल्टी लेवल क्लास एंड हाइब्रिड क्लास। इन पांचों को मैं डिटेल्ड में आपको क्लास में समझा चुका हूँ। ये रिवीजन क्लास है तो मैं रिवीजन की तरह आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस, इनको सबको मैं डिटेल्ड में विद नोट्स विद एग्जाम्पल आपको करा चुका हूँ। तो आज हम बात करेंगे इन पांचों में से सबसे पहले टॉपिक है सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की बात करते हैं। इन सिंगल लेवल इनहेरिटेंस देयर इज़ ओनली वन बेस क्लास। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास होता है एंड हैज़ ओनली वन ड्राइव्ड क्लास, और एक ही ड्राइव्ड क्लास होता है। मतलब बेस क्लास यानी पेरेंट क्लास, ठीक है, एक होगा और सब क्लास और चाइल्ड क्लास भी एक ही होगा, ठीक है, जिसे ड्राइव्ड क्लास कहते हैं। क्लियर। देखिए इसमें ए जो है वो बेस क्लास है और बी ड्राइव्ड क्लास है।
ए सिंगल है और बी भी सिंगल है, ये इसमें क्या है, जो बी है वो ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। बी क्या कर रहा है, ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, इसलिए जो बेस क्लास होगा वो ए होगा और ड्राइव्ड क्लास वो बी होगा। बेस क्लास को हम पेरेंट क्लास कह सकते हैं, यहाँ पेरेंट क्लास ए होगा और चाइल्ड क्लास हमारा बी होगा। ओके, हियर ए इज़ द बेस क्लास एंड बी इज़ द ड्राइव्ड क्लास। यहाँ पर ए बेस क्लास है जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, और बी जो है वो ड्राइव्ड क्लास है ऑफ ए, मतलब ए का ड्राइव्ड क्लास, यानी बी ए के तरीके से या ए की प्रॉपर्टी इनहेरिट करके ड्राइव्ड हो रहा है। ठीक है, दैट इज़ बी हैज़ द सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ दैट क्लास ए। ठीक है, इसका मतलब है बी की जो प्रॉपर्टी है वो ए की क्लास ए की तरह सिमिलर है। ठीक है, बी की प्रॉपर्टी क्लास ए की तरह सिमिलर प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस होता है। क्लियर? अगर दोबारा समझना चाहो तो समझ लीजिए कि इसमें ए की बेस क्लास होगा, ए की ड्राइव्ड क्लास होगा। ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि ए की पेरेंट क्लास होगा और ए की चाइल्ड क्लास इसमें होगा, और जो बेस क्लास है या पेरेंट क्लास है उसकी प्रॉपर्टी ड्राइव्ड क्लास, सब क्लास या चाइल्ड क्लास लेगा, तो दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल या सिंटैक्स इसका देख सकते हैं, कह सकते हैं। पहले हम बेस क्लास बनाएंगे, जब भी क्लास का प्रोग्राम बनाएंगे क्लास बेस, ठीक है, फिर क्लास ड्राइव्ड बनाएंगे और उसे इनहेरिट कराएंगे पब्लिक बेस कोलन के साथ में। ठीक है, ये जो है क्लास ड्राइव्ड पब्लिक बेस जो है वो क्या है, इस तरीके से हम प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं। ये तरीका है किसी एक क्लास की प्रॉपर्टी जब दूसरा क्लास इनहेरिट करेगा तो इसी फॉर्मेट या इसी पैटर्न या इसी सिंटैक्स के अकॉर्डिंग करेगा। ठीक है, तो क्लास ड्राइव्ड कोलन पब्लिक क्लास, यानी कि जो बेस क्लास है उसका आइडेंटिफायर या एक्सेस विजिबिलिटी मोड भी यहाँ पड़ेगा या टाइप भी यहाँ हमें डालना होगा। इसका जो सिंटैक्स है वो है क्लास और फिर चाइल्ड क्लास है ड्राइव्ड क्लास कोलन टाइप एंड देन बेस क्लास। ठीक है, इस तरीके से हम सिंटैक्स के थ्रू किसी भी प्रोग्राम के अंदर हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को अटेम्प्ट करते हैं। आइए एक प्रोग्राम देखते हैं। ए सैम्पल प्रोग्राम टू ऐड टू वैल्यूज़ यूजिंग सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का यूज़ करके हम एक सैम्पल प्रोग्राम, जिसे हम एग्जाम्पल कहते हैं, वो देख रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, दो वैल्यूज़ को ऐड करने का एक प्रोग्राम हमने क्लास के थ्रू बनाया है, वो भी सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले हमने हेडर फाइल हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम, देन हैश इंक्लूड cstidlib, ठीक है, या conio.h यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, कुछ भी आप लगा सकते हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले क्लास फर्स्ट लिया हमने जो कि बेस क्लास है हमारा, एक क्लास बनाया फर्स्ट के नाम से जो कि बेस क्लास है हमारा, जैसा कि मैंने आगे इंडिकेट भी किया है डबल स्लैश के आगे, बेस और पेरेंट क्लास है जो हमारा। देन पब्लिक, जो भी बेस क्लास के पेरेंट क्लास के जो भी डेटा एलिमेंट है वो पब्लिकली डिक्लेयर किए हैं, क्योंकि वो डेटा एलिमेंट हमारे दूसरे क्लास में भी यूज हो सकें इसलिए। ठीक है, पब्लिक क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर या विजिबिलिटी मोड है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड तीन तरीके के होते हैं पब्लिक। और फिर हमने दो वेरिएबल दिए, इंट ए कॉमा बी। ठीक है, दो वेरिएबल या डेटा मेंबर यहाँ पर दिए हैं इस क्लास के अंदर। देन एक मेंबर फंक्शन बनाया है वाइड गेट डेटा, वाइड गेट डेटा यानी एक मेंबर फंक्शन है गेट डेटा का। ठीक है, सी आउट /n एंटर नंबर, और एक मैसेज प्रिंट करा है कि एंटर नंबर के लिए हमसे कहा जाए। देन सी इन, ए और बी की वैल्यू हमने सी इन से इनपुट फंक्शन से एंटर करा दिए। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमने एक मेंबर फंक्शन और बनाया है इसी क्लास में, वो है वाइड पुट डेटा। पहले तो गेट डेटा यानी कि वैल्यू हम कीबोर्ड से इंसर्ट कर सकें, इसके लिए एक मेंबर फंक्शन बनाया है जिसे हमने गेट डेटा का नाम दिया है, और फिर वैल्यू हम उसमें पुट कर सकें फॉर्मूले में, उसके लिए हमने वाइड पुट डेटा एक मेंबर फंक्शन और बनाया है।
और एक मैसेज प्रिंट करा है नंबर्स आर ए एन बी, जो भी नंबर आए हैं वो हमारे डिस्प्ले होके आ जाए स्क्रीन पर। इस तरीके से हमारा जो बेस क्लास है वो हमारा क्लोज हो गया यहाँ पर। फिर हमने एक क्लास सेकंड बनाया है और जिसको क्या कहा कोलन पब्लिक फर्स्ट, यानी कि इसको इनहेरिट करा दिया है फर्स्ट, यानी बेस क्लास जो है हमारा फर्स्ट उसके साथ में। देखिए सेकंड पेज के स्टार्टिंग पे इसी में, ठीक है। और लिखा भी है मैंने क्लास सेकंड इनहेरिट्स प्रॉपर्टी ऑफ क्लास फर्स्ट। इस तरीके से यहाँ पर जो क्लास सेकंड है वो क्लास फर्स्ट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा। उसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर जो है इस क्लास का, और सी ले लिया। सी मतलब जिसमें हमारी जो भी एडिशन है उसकी वैल्यू स्टोर होगी। वॉइड ऐड एक फंक्शन बनाया है, वॉइड ऐड एक फंक्शन बनाया है और उसमें हमने दो मेंबर फंक्शन जो वहाँ लिए थे गेट डेटा और पुट डेटा वो डिक्लेयर करा दिए। और सी का जो फॉर्मूला है, सी में जिस जो वैल्यू स्टोर होगी वो यहाँ इनपुट कराइए ए प्लस बी। फिर हमने एक मैसेज प्रिंट कराया कि आफ्टर एडिशन सी इज, मतलब सी क्या होगा, उसमें सी की वैल्यू हमने एंटर करा दी और बंद कर दिया है क्लास को, यहाँ पर क्लोज कर दिया है। क्लियर है। तो क्या हुआ, गेट डेटा जो पुट डेटा दोनों जो हैं जो बेस क्लास में हमने मेंबर फंक्शन बनाए थे वो क्या कर रहे हैं, इस अपनी प्रॉपर्टी को ये क्लास सेकंड के लिए दे रहे हैं। तो कह सकते हैं जो क्लास सेकंड है वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट के द्वारा इनहेरिट हो रहा है। देन मेन फंक्शन में गए सिस्टम क्लियर, ठीक है। सिस्टम में ओके, सिस्टम क्लियर से कंफ्यूज होने की जरूरत कि CLR SCRE फंक्शन है ये, ठीक है। सेकंड S1, सेकंड क्लास के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है S1 और S1 ऐड यहाँ हमने प्रिंट करा दिया और रिटर्न 0। इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम बना है। इसका आउटपुट देखते हैं क्या आया। आउटपुट जो आया वो हम एंटर नंबर के लिए दो नंबर 10 और 20 हमने एंटर कर दिए। नंबर डिस्प्ले होकर आ गए, ठीक है। डिस्प्ले होकर पुट डेटा की वजह मेंबर फंक्शन से, और देन आफ्टर एडिशन दोनों का एडिशन आ गया। इस तरीके से हमारा ये आउटपुट आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम रिवीजन करेंगे। ओके, थैंक यू।